एक रात जब फूलन अपने गांव गुरहा कपूरवा में सो रही थी, तब अचानक एक डकैत की गैंग ने गांव पर अटैक कर दिया। ध्यान से एक बार इस गैंग को देखो। ये जो बंदा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये है इनका लीडर बाबू गुज्जर, और ये जो बाबू गुज्जर के साइड में खड़ा है, ये है विक्रम मल्ला, जो इस गैंग का सेकंड इन कमांड है। इनको थोड़ा ध्यान से देख लो, ये लोग आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अब यहाँ 3 अलग अलग केस सिनेरियोज हैं और अलग अलग मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेज अलग अलग बात बोलते हैं कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन ये बात आज तक किसी को ठीक से नहीं पता और फूलन देवी ने भी इस बात पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि फूलन देवी को जबरदस्ती उठाकर ले जाया गया। कुछ सोर्सेज कहते हैं कि अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए उसने अपने आप को डाकुओं के हवाले कर दिया, और कुछ कहते हैं कि फूलन खुद अपनी पुरानी जिंदगी से थक चुकी थी और अपनी मर्जी से ही डकैतों के साथ चली गई। सच क्या था, ये आज भी एक राज ही है। एक बात और जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए वो ये कि बाबू गुज्जर की गैंग भी 2 अलग अलग कास्टों से मिलकर बनी हुई थी। एक तरफ थे ठाकुर जो अपर कास्ट के थे, और दूसरी तरफ थे मल्ला जो लोअर कास्ट के थे। खुद बाबू गुज्जर भी एक ठाकुर था। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अलग अलग जातियां ही आगे चल के इस पूरी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट बनने वाली हैं।